नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से धमाकेदार खुलासा करेंगे। केजरीवाल और भगवंत मान का काला चिट्ठा खोलेंगे, क्योंकि अमृतपाल के मुद्दे पर भगवंत मान को पंजाब हाईकोर्ट से तगड़ी फटकार पड़ी है। जज साहब ने गुस्से में ऐसी बातें भगवंत मान सरकार को लापरवाही पर कही है, जिससे दिल्ली में बैठे केजरीवाल के भी होश उड़ गए हैं। दरअसल खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। उसके घरवाले कह रहे हैं कि उसे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पंजाब पुलिस कह रही है अमृतपाल फरार है। अगर फरार है तो अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यों है? चारों तरफ नाकेबंदी के बावजूद अमृतपाल फरार कैसे हो गया? ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, जिसके जवाब हम धमाकेदार खुलासे के साथ देंगे। जज साहब भी हैरान हैं कि अमृतपाल को जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया। ऐसे में पंजाब पुलिस की जमकर फजीहत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ भगवंत मान कैमरे पर बैठकर अमृतपाल के मुद्दे पर खुद ही अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। कह रहे हैं सब कुछ अच्छे से हो रहा है। अब क्या अच्छे से हो रहा है ये तो खैर वही बता सकते हैं, लेकिन भगवंत मान की करतूत से हाईकोर्ट आग बबूला हो उठा है और जमकर फटकार लगाई, जिससे तमाम सवाल सुलग रहे हैं। हाईकोर्ट ने क्यों लगाई भगवंत मान को फटकार? कोर्ट की टिप्पणी से क्यों घबरा गई पंजाब पुलिस? अमृतपाल के मुद्दे पर क्या झूठ बोल रहे मान? क्या अमृतपाल पर सच छुपा रही पंजाब पुलिस? इन सवालों ने भगवंत मान के खेमे में बवाल खड़ा कर दिया है। केजरीवाल भी टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले को लेकर अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस महकमे पर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अमृतपाल सिंह के केस से साबित हो गया है कि खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल है। जब देश की सुरक्षा के लिए खतरा था तो अब तक सरकार क्या कर रही थी? वो हथियारों के साथ घूम रहे थे। इतनी पुलिस के बावजूद वह फरार होने में कैसे कामयाब हुए? 80,000 पुलिस क्या कर रही है? कोर्ट से साफ साफ भगवंत मान सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और पुलिस के ढीले रवैये पर सख्ती दिखाई। वैसे भी जब से पंजाब की सत्ता भगवंत मान के हाथों में आई, कानून व्यवस्था की यहाँ धज्जियां उड़ गई है। खालिस्तानियों का हिमाकत बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह भी साफ है कि केजरीवाल का खालिस्तानियों पर मेहरबानी दिखाना, क्योंकि ये लोग वोट बैंक के लिए इन खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहे थे और इन्हीं की वजह से नौबत यह आई है कि कनाडा में बैठा पन्नू खुलेआम पंजाब को खालिस्तानी बनाने की धमकियां देता है। अमृतपाल जैसे खालिस्तानियों की हिमाकत बढ़ गई है और तो और गैंगवार इस कदर पंजाब में हो रहा है कि लोग भी सदमे में हैं। भगवंत के ढीले रवैये की ही देन है कि जेल में बैठा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर वीडियो कॉल पर इंटरव्यू दे रहा है और तो और खुलेआम कबूल रहा है कि उसने और उसके साथी सिद्धू मूसेवाला को मरवाने की प्लानिंग की। इतना ही नहीं, जेल में बैठकर इसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि सलमान खान को खुलेआम मारने की धमकियां दे रहा है। ये सब भगवंत मान और उनकी पुलिस के ढीले रवैये की देन है, जिसकी वजह से पंजाब नर्क में झुकता जा रहा है और इसी वजह से हाईकोर्ट ने भगवंत मान को उनकी औकात याद दिला दी है। हैरानी तो इस बात की है कि पंजाब पुलिस ने पूरे प्लान के साथ अमृतपाल का पीछा किया, टोल नाके सब पर भारी पुलिस बल तैनात किया, चप्पे चप्पे को छावनी बना दिया गया। तो कैसे पंजाब पुलिस के चंगुल से छुटकर ये खालिस्तानी अमृतपाल सिंह फरार हो गया, जबकि इसका बॉडीगार्ड, गाड़ी, हथियार साथी जब पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं, तो फिर क्यों अमृतपाल ही कब्जे से बाहर है? कहीं पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को छुपा कर तो नहीं रखा है? ऐसे में सफाई देते हुए कोर्ट को पुलिस ये और बता रही है कि खालिस्तानी अमृतपाल सिंह पर NSA के तहत केस दर्ज किया गया है। क्या फायदा इस केस का जब खालिस्तानी आतंकी ही फरार है? इस वजह से कोर्ट और ज्यादा भड़क गई। हाई कोर्ट भी फिर यही बात कही कि आपने पूरे ऑपरेशन का प्लान बनाया, सब गिरफ्तार हो गए, लेकिन अमृतपाल नहीं, वो भाग गया।
भाता को किसकी मिली भगत से उसने बॉर्डर क्रॉस किया? कौन है जो प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर उसका साथ दे रहा है? क्योंकि 18 मार्च को अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। अब तक 112 समर्थकों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के ड्राइवर और चाचा को भी अरेस्ट किया है। ऐसे में जब भगवंत मान चारों तरफ से घिरे और हाय तौबा होने लगी, तो जनाब ने पूरे 4 दिन बाद अपनी चुप्पी आखिरकार तोड़ ही दी। अमृतपाल सिंह पर ऐसे बयान दिए जैसे ना जाने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। भगवंत मान कहते दिखाई दिए कि जो भी लोग राज्य की शांति, सौहार्द और देश की प्रगति हमारी प्राथमिकता है, देश के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे लिए किताबें प्राथमिकता है, कोई असामाजिक तत्व नहीं। माहौल बिगाड़ने वाले कहाँ हैं? ना मान के पास इसका जवाब है, ना ही पंजाब पुलिस के पास। बस बयानों की बौछार कर खुद ही अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। ऐसे में हाई कोर्ट ने भगवंत मान की सारी हेकड़ी निकाल दी है। वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल पर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जो भगवंत मान और उनकी खुफिया एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि अब खुलासा ये हो रहा है कि वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के लिए फंड जुटाने वाला दलजीत सिंह कलसी वास्तव में पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी ISI और अमृतपाल के बीच कड़ी के रूप में काम कर रहा था। कलसी अमृतसर का रहने वाला है। पाकिस्तान के विभिन्न देशों में महावाणिज्य दूतावासों में तैनात अधिकारियों से उसका संपर्क था। विदेशों में फंडिंग के लिए उसने स्टर्लिंग इंडिया एजेंसी नाम से अपनी एक कंपनी बनाई थी। इसके जरिए वो अब तक 35 करोड़ से ज्यादा की राशि मंगवा चुका है। इन पैसों का बहुत सा हिस्सा अमृतपाल और उसकी जत्थेबंदी वारिस पंजाब डे के लिए खर्च कर चुका है। कलसी को पंजाब पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। कलसी के पास से बरामद हुए उसके फोन से पाकिस्तान में भी बातचीत हुई है। फिलहाल कलसी के फोन की जांच चल रही है। यही नहीं, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों का यह भी कहना है कि अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर फिदायीन हमलावर भी तैयार कर रहा था। पाकिस्तान से गैर कानूनी हथियार मंगवाकर इन्हीं सेंटर्स में स्टोर किया जा रहा था। असल में अमृतपाल AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स तैयार कर रहा था और ये सब कुछ अमृत संचार के नाम पर किया जा रहा था। यही नहीं, प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ भी अमृतपाल का लिंक बताया जा रहा है। बब्बर खालसा संगठन से जुड़े आतंकी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं और वहीं से ही ISI की मदद से पंजाब में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमृतपाल 10 साल से दुबई में था और वहीं से ही बब्बर खालसा का हैंडलर बनकर 2022 में पंजाब लौटा था। लेकिन अब इस अमृतपाल का खात्मा शुरू हो गया है। लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।